हम लोग ई रिक्शा चला कर किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। अब क्या पता उसमें कि यहाँ से अगर 10 मीटर वहां चले गए तो भैया लाओ चालान। ये कहाँ का नियम? हमें गाड़ी का कागज वगैरह आप चेक करिए, ये समझ में आता है? अब ये बताइए, सिर्फ ई रिक्शा वालों का जो है सत्यापन करवाया जा रहा है? ये बताइए गाड़ी कितने की स्पीड में भागेगी? रिक्शा बंद कर दे, हम लोग को सबको रोजगार दे दे, बस शौक, सीधी बात। सरकार अगर चाहती है तो दुनिया भर कानून लगाने से फायदा क्या? मत कानून करिए, हम लोग बंद कर दे रिक्शा, आप हमको रोजगार दीजिए। हमको ई रिक्शा ही नहीं, जाम भी नहीं रहेगा, चलाना, हमको चपरासी बना दीजिए। है सरकार पर हिम्मत है कि 4 व्हीलर सेकेंड हैंड की लेकर के चलने वाला बड़े शान से जाता है और रास्ते में कहीं खड़ा करके सब्जी खरीदने लगता है, लेकिन हम लोग अगर सवारी केवल उतारने लगते हैं तो बस जाम लग गई। अगर हम लोग केवल सवारी उतारने में कितना समय लग जाएगा, बस जाम लग गई। जब से गोरखपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ई रिक्शा चालकों पर नकेल कसी जा रही है। यूं कहें कि ई रिक्शा चालकों के जो गाड़ियां चलाने का नियम है उसको जोन में बांट करके और कहीं ना कहीं एक निर्धारण किया जा रहा है। तब से लेकर के अभी तक 15 दिनों का लगभग समय बीत चुका है और ये रिक्शा चालक, आप देख सकते हैं, ई रिक्शा चालक अलग अलग अपना रिक्शा खड़ा करके और लगातार डीएम कार्यालय से लेकर के एसपी ट्रैफिक के यहाँ दरबार लगाने में जुटे हुए हैं और लगातार अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। तो इस ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हम लोग आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या बताइएगा सर? बताना क्या है, आप लोग तो हमारी समस्या पहले से भी जान रहे हैं। हम लोग जोन का जो बंटवारा हुआ है उसी के विरोध में इकट्ठा हो रहे हैं और अपना कुछ कि इसके बाद क्या रणनीति करनी है उसी पे चर्चा के लिए सब लोग आए थे। अब हमको यही है कि 28 तारीख के बाद हम लोग अब धरना करेंगे, चक्का जाम करेंगे। सरकार से अभी कोई आश्वासन तो हमको मिला नहीं है। नहीं, आप डीएम और एसपी ट्रैफिक दोनों के यहाँ अपने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं, तो क्या कार्रवाई हुआ? क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन ये मिल रहा है कि निरस्त नहीं हो सकता है और आप अब हमसे कहा गया है कि आप बना करके दीजिए, मतलब जोन रहेगा। अब हम क्या बना के देंगे? नहीं, हमने पूछा नहीं कि उनसे कि हम क्या बना के दें। हम मतलब कौन सा जोन बना के दें? हम तो चाह रहे हैं कि सारी गाड़ियों को नौका विहार आने दिया जाए। जो आना चाहे, सारी गाड़ियां थोड़ी ना आएंगी, वैसे भी सारी गाड़ियां नहीं आती हैं। गाड़ियां जाती कहाँ है, बस इतना आप लोग हमारा दर्द समझिए कि सारी गाड़ियां, जैसे नौका विहार हुआ, गोरखनाथ मंदिर हुआ, ये सब पर्यटन स्थल है, मतलब यहाँ आती हैं। चिड़ियाघर हुआ, यहाँ जाती हैं। उसको वो गाड़ियां जाती हैं जिसको यहाँ की सवारी मिल जाती है। अब हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, चाहे मेडिकल हुआ या सदर हुआ या नहीं तो ये बेतिया हाथे पे, बेतिया हाथा में ज्यादातर सवारियां, फिर कचहरी बस स्टैंड, फिर एयरपोर्ट, बस इतनी जगह है सवारियों को जाने और ले आने का, यहाँ की सवारियां मिलती हैं। बाकी तो जो डेली वाली सवारियां हैं उनमें कोई समस्या नहीं है, वो तो धर्मशाला से मिल जाएंगी, बरगदवा चले जाएंगे। धर्मशाला, यहाँ से धर्मशाला से सवारियां मिलती हैं नौसड़ के लिए, धर्मशाला से सवारियां मिलती है मुहद्दीपुर के लिए। तो ये सारी लोग कहाँ से कैसे जाएंगे आप बताइए? ये तो कई जोन हो गए, अलग अलग जोन में बट गया। आपको ये लग रहा है कि जो नौसड़ का ई रिक्शा चालक है, अगर उसकी वहीं पे रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो उसकी सवारी थी, ये पर्यटन स्थल आपने नाम बताया, गोरखनाथ मंदिर हो या नौका विहार हो, वो नहीं आ पाएगा, चिड़ियाघर हो नहीं आ पाएगा, नहीं, यानी कहीं ना कहीं उसकी आय घट जाएगी। बिल्कुल सर, जो सवारी मिलती है हम सवारी के अनुसार चलते हैं। सवारी हमको आएगी, भैया चिड़ियाघर जाओगे? अब हम कहेंगे भैया मेरा जोन नहीं पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा। अब तो वो तो गई। 2-2 घंटा इंतजार करने के बाद कोई सवारी मिलती है, उसमें भी जो मिलेगी तो उसमें हम जा नहीं पाएंगे। अब जब हम जा नहीं पाएंगे तो हम फिर इंतजार करेंगे, अब हमको स्टेशन की सवारी मिले। अब केवल स्टेशन की सवारी हम ढोएंगे तो हम कमाएंगे क्या? बात समझिए। जीविका का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है इन ई रिक्शा चालकों के सामने कि आखिर जब हमको एक सीमा में बांध दिया जाएगा तो जो सवारी है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ले जाकर के और अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ ई रिक्शा चालक है, क्या मांग करते हैं आप? हमको कहा जाता है, बताया जाता है कि आखिर जोन बंटवारे से आपका नुकसान क्या होगा? सब अब गाड़ियां बटी रहेंगी, मतलब उस जोन तक वहीं तक लोग आएंगे, सवारी आपको मिलेगी। तो ये बताइए, सवारियों को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमको दिक्कत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि जो सवारी मिलेगी, अगर रोडवेज की मिली, हम रोडवेज नहीं जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि रिजर्व आप जा सकते हैं। रिजर्व जाते समय तो सवारी रहेगी, वो कहेगी कि हम रिजर्व जा रहे हैं, आते समय कहते हैं कि खाली आइए,
हम तो बैटरी से चलने वाले हैं, हमको सवारी मिलेगी और हमको खाली आना पड़ेगा। तो समझिए हम क्या कमाएंगे। हम तो अगर जाते हैं, मान लीजिए 50 इधर से मिल गया और 25 उधर से मिल गया तो 75 रुपया मिल गया। लेकिन अब इधर से 50 रुपये में जाएंगे और उधर से हमको क्या मिलेगा? हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो हम जाएंगे क्यों? इस शहर में अप्रॉक्स लगभग 15,000 के आसपास ई रिक्शा है और ई रिक्शा की संख्या में भारी इजाफा होने के कारण ट्रैफिक के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि आड़े तिरछे जहां मन करे वहां गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। नहीं लगता कि ये सीएम सिटी है, वीआईपी मूवमेंट आए दिन होता रहता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। कहीं आपको गाड़ी खड़ी मिलती है, ई रिक्शा खड़ी मिलती है कहीं? कोई बता दे। किसी चौराहे पे सीएनजी मिलती है, 4 व्हीलर मिलता है खड़ा। आप जाइए गोलघर में, अभी इस समय भी रोका गया है, वहां पे ई रिक्शा नहीं जाता है। लेकिन जाम क्या खत्म हो गया 6 महीने में? आप वहां जाकर के एक दिन, किसी दिन रात में, दोपहर में, शाम को जाके देखिए, जाम खत्म हुआ है। इतना चौड़ा रास्ता है, कम से कम 40 फुट का, एक तरफ 40 फुट, एक तरफ 40 फुट, 80 फुट में ई रिक्शा को चलने का कोई जगह नहीं है। सिंगल रोड रहता है, सिर्फ सिंगल रोड बचता है। वहां कोई ई रिक्शा दिखा दीजिए तो आप मुझे जो सजा देंगे, जोन बना दीजिएगा, मुझे मंजूर है। कोई खड़ी ई रिक्शा नहीं पाएंगे। 4 व्हीलर खड़ी रहती है सारे, और एक कार खड़ी होती है तो उतने में 2 ई रिक्शा खड़ी हो जाएंगी। एक कार की जगह में 2 ई रिक्शा खड़ी हो जाएंगी। बाइक जितना जगह ई रिक्शा लेता है, जितना बाइक की हैंडल होती है उतना ही ई रिक्शा की भी हैंडल होती है, बस ये समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी जाम सिर्फ ई रिक्शा से होता है। अगर गोल घर में हम लोग जाएं और 6 लाइन लगा के जाएं एक साथ तो निकल जाएंगे, कोई किसी को कोई दिक्कत तक नहीं होगी। अगर जाम न लगा हो तो, जाम ना लगा हो तो हम लोग 6 गाड़ी एक साथ लेकर के निकल जाएंगे, काली मंदिर चले जाएंगे, कोई जाम नहीं होगा। और जाम जो कहती है सरकार, वो तो केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए। जैसे होता क्या है कि मतलब असल समस्या कुछ और है और बताया और दिखाया कुछ और जा रहा है। एकदम यही असल समस्या। तो जाम से आपकी जिम्मेदारी है दिलाना। अब कैसे, मतलब कैसे जाम से निजात मिलेगा? बस ई रिक्शा को हटा दिया जाए, जाम से निजात मिल जाएगा। ई रिक्शा नहीं थी तो क्या जाम नहीं लगती थी? ई रिक्शा नहीं थी तब भी जाम लगता था। हम लोग कहीं विदेश से थोड़ी ना, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं। जाम आज से नहीं लगता, हम तब से यहाँ रहते हैं। जब यहाँ पे गोरखपुर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब से हम लोग यहाँ रहते हैं। यानी जाम के नाम पर जो ई रिक्शाओं का जोन निर्धारण किया जा रहा है, उसका कोई और वैकल्पिक व्यवस्था सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इनको भी अपनी रोजी रोटी का बेहतर इंतजाम हो जाएगा। और ये जो समस्याएं हो रही हैं, इस 38-40 डिग्री टेम्परेचर तापमान में ये लोग आकर के मीटिंग कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। हमारे साथ ई रिक्शा के अन्य कुछ चालक है, बताएंगे क्या समस्या झेल रहे हैं। सर, कौन चाहता है रिक्शा चलाना, लेकिन गरीबी है इसलिए सब रिक्शा चला रहे हैं। दवा लेना है, दूध लेना है, बच्चों को फीस लेना है, इसी में बहुत सारी समस्याएं हैं। चरपहिया का चलान नहीं हो रहा है, केवल ई रिक्शा का चलान हो रहा है, वो भी 7,000 8,000, जो कि 400 500 6,000 12,000 13,000 तक का चलान होती है। सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड है, सरकार को तो रिकॉर्ड देख के वहीं से चलान कर देना चाहिए कि चरपहिया का कितना बाकी है, ई रिक्शा की कितनी बाकी है। ये तो जिम्मेदारी उन लोगों की है ना, हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं। हमारा कागज कमी हो तो हमको सजा दीजिए, हम उसके लिए सक्षम है। 12 और 14,000 का जो चालान काटा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दबाव बनाने का तरीका होता है कि आप अभी भी सुधर जाएं और सही नियम का पालन करें। ये तो सत्य है, लेकिन तो क्या ई रिक्शा पर भर की ई रिक्शा की ही चालान होनी चाहिए? दुपहिया है, चरपहिया है, स्कॉर्पियो है, ये सब गाड़ियां हैं, सबका कागज सही है। सरकार को जांच करवानी चाहिए उसकी भी। वो भी तो एक समस्या है, वो भी लोग तो जाम करते हैं। 50,000 की सेकेंड हैंड की 4 व्हीलर लेकर के चलने वाला, 50,000 की 4 व्हीलर सेकेंड हैंड की लेकर के चलने वाला बड़े शान से जाता है और रास्ते में कहीं खड़ा करके सब्जी खरीदने लगता है। लेकिन हम लोग अगर सवारी केवल उतारने लगते हैं तो बस जाम लग गई। अगर हम लोग केवल सवारी उतारने में कितना समय लग जाएगा, बस जाम लग गई। 4 व्हीलर कहीं भी उतार दे, एकदम बीच रास्ते में उतार दे, पुलिस वाले भी आएंगे, अरे भैया थोड़ा आगे कर लो, और हमको वहीं सीटी मार देंगे, गाली से बोलेंगे। मतलब अब क्या बताएं किन शब्दों में हमको नवाजा जाता है कि मत पूछिए।
और यहाँ तक कि पैदल चलने वाला भी कोई, जिसको हम ले जाते हैं वो भी कोई अदब नहीं रखता है। मतलब हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोग अपनी मेहनत का अपना पैसा लगा करके सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन उसके भी बावजूद सरकार से लेकर के हर जनता तक बस तिरस्कार। क्यों? हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। भाषा शैली पर जो प्रशासनिक जो इनको नवाजा जाता है, इन्होंने कहा कि मैं कैसे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोलूं ये बात, हम अंदर से गड़ जाते हैं शर्म से। इस तरीके से प्रशासन के लोग बिहेवियर करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको जोन बढ़ जाने तो से? बताइए चाहते सरकारी रिक्शा बंद कर दे, हम लोग को सबको रोजगार दे दे बस। शौक सीधी बात। सरकार अगर चाहती है तो दुनिया भर कानून लगाने से फायदा क्या? मत कानून करिए, हम लोग बंद कर दे रिक्शा, आप हमको रोजगार दीजिए। हमको ये रिक्शा ही नहीं, जाम भी नहीं रहेगा। चलाना, हमको चपरासी बना दीजिए। है सरकार पर हिम्मत है देने के लिए रोजगार? नहीं, अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कि हिम्मत है कि नहीं है। तब वही बात वैसे है, आप ये अमृत काल में जी रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तब वही बात, अब कहने क्या जरूरत है, आप खुद पता है सर। हाँ? सामने हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या हो गया? ये सर अभी आपने कहा कि आप लोग अमृत काल में जी रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है ना, तो ये सबको पता है कि कौन कितने अमृत काल में जी रहा है, सबका दिल जान रहा है। ठीक है, हम लोग ये रिक्शा चला कर किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। अब क्या पता उसमें कि यहाँ से अगर 10 मीटर वहां चले गए तो भैया लाओ चालान। ये कहाँ का नियम? हमें गाड़ी का कागज वगैरह आप चेक करिए, ये समझ में आता है, हैं? अब ये बताइए, सिर्फ ई रिक्शा वालों का जो है सत्यापन करवाया जा रहा है, हैं? ये बताइए गाड़ी कितने की स्पीड में भागेगी, हैं? कितने की स्पीड में गाड़ी भागेगी? लेकिन अब इसके लिए अरे हम लोग का कैरेक्टर नहीं सही है, भाग जाएंगे सब मर्डर करके, एक्सीडेंट करके, हैं? और गाड़ियों का कोई सत्यापन नहीं है। अब बताइए रूट में हम लोग बिना रूट का चल के हम लोग 500, 600, 700 कमाते हैं। ठीक है, अब जब रूट में आ जाएंगे तो हमको तो लग रहा है कि 150-200 से आगे नहीं कमा पाएंगे। और जब 500, 700 कमा करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं हम लोग, हैं, नहीं खिला पिला पा रहे हैं, बताइए 200 में सर हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही पीड़ा। चलान हुआ है सर, कल अभी एक लड़के का चलान हुआ 12,000 रुपए का, सिर्फ किस लिए? उसका फिटनेस नहीं था। फिटनेस पे आप डेली के हिसाब से पेनाल्टी या मंथली जो भी लेते हैं, पेनाल्टी भी तो लेते हैं। तो जब पेनाल्टी ले रहे हैं तो उसी के लिए चलान क्यों? आप पेनाल्टी तो बाद में 10 दिन के बाद देगा, 10 दिन की पेनाल्टी, 1 महीने बाद देगा तो 1 महीने की पेनाल्टी, है साल भर बाद देगा तो साल भर की पेनाल्टी लेते हैं। जब आप पेनाल्टी लेते हैं तो उस पे चलान क्यों? आप देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा के चालकों ने समस्याएं गिनाई हैं, बिल्कुल बहुत ही गंभीर हैं। और प्रशासन जो जोन बांट करके और ट्रैफिक जाम से मुक्ति का दिलासा दे रहा है, उसको कुछ अन्य वैकल्पिक व्यवस्था भी सोचना चाहिए, ताकि ये जो ई रिक्शा चालक आज अपना रिक्शा छोड़ करके और प्रदर्शन करने के लिए विवश हुए हैं उससे बच सके। खबर कैसे लगी, संदर्भ अपनी राय जरूर।